पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का भारत पर अंतिम आक्रमण ईस्वी 1307 में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों मलिक काफूर तथा गाजी मलिक तुगलक ने मंगोलों का भयानक संहार किया तथा हजारों मंगोलों को पकड़कर दिल्ली ले आए और उनके सिर कटवाकर बदायूं के दरवाजे पर कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाईं। जब ये कटे हुए सिर सड़कर बदबू देने लगे तो सुल्तान ने इन सिरों का एक विचित्र उपयोग ढूंढा। हमने पिछली कड़ियों में दिल्ली के 2 किलों का उल्लेख किया था। इनमें से पहला था लालकोट तथा दूसरा था किलोखरी अथवा कीलूगढ़ी का किला। वस्तुतः दिल्ली में एक किला और भी था जिसे राय पिथौरा का किला कहा जाता था। दिल्ली के लालकोट का निर्माण तोमरों ने करवाया था, जबकि राय पिथौरा के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था। जब दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक लालकोट में रहने लगा। बाद में इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन आदि सुल्तान भी लालकोट में ही रहते रहे। इस कारण राय पिथौरा का किला खाली पड़ा रहता था। लालकोट तथा राय पिथौरा का किला एक दूसरे के इतने निकट थे कि इन्हें अलग करना कठिन होता था, जबकि कीलूगढ़ी का किला इन किलों से लगभग 5 मील दूर स्थित था। कीलूगढ़ी का वास्तविक नाम कैलूगढ़ी था। इसके निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु अनुमान होता है कि यहाँ एक छोटा किला था जो तुर्कों के भारत में आने से पहले किसी हिंदू सरदार द्वारा बनवाया गया था। बलबन के पौत्र कैकुबाद ने किलोखरी दुर्ग के भीतर कुछ महल बनवाए थे। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान हुआ तो उसने दिल्ली से बाहर किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन ने पूरे 1 साल तक किलोखरी अथवा कीलूगढ़ी के दुर्ग में अपनी राजधानी एवं निवास रखा था। हमने पिछली कुछ कड़ियों में उल्लेख किया था कि बलबन के शासनकाल में दिल्ली के निकट रहने वाली मेव जाति दिल्ली में घुसकर लूटपाट किया करती थी। उस काल में मेव जाति हिंदू धर्म के अंतर्गत थी। बलबन ने उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की थी, जिससे कुछ समय के लिए उनकी गतिविधियों पर रोक लग गई थी। किंतु जलालुद्दीन के समय में मेव फिर से सिर उठाने लगे थे। अलाउद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के समय मेव इतने प्रबल हो गए थे कि वे पहले की ही तरह प्राय दिल्ली में घुस आते और घरों में लूटपाट किया करते। घर के माल असबाब के साथ औरतों को भी उठा ले जाते। मेवों के भय से सूर्यास्त होने से पहले ही दिल्ली के दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। मेवातियों की लूटमार के कारण राय पिथौरा का किला बर्बाद हो चला था। अतः अलाउद्दीन ने राय पिथौरा के किले से 2.5 मील उत्तर पूर्व में सीरा नामक स्थान पर एक नया किला बनवाने का निर्णय लिया। इसे सीरी का दुर्ग कहा गया। आजकल यहाँ शाहपुर जाट नामक गांव बसा हुआ है। अलाउद्दीन ने सीरी के किले की नींव खुदवाई तथा उसमें उन हजारों मंगोलों के कटे हुए सिर डलवा दिए जो बदायूं दरवाजे के पास पड़े सड़ रहे थे। इस घटना के बाद जब तक अलाउद्दीन दिल्ली के तख्त पर बैठा रहा, मंगोलों का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। मंगोलों के आक्रमणों से बचने के लिए अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग के चारों ओर 17 फुट ऊंची दीवारों का एक मजबूत परकोटा बनवाया। इस परकोटे में 7 दरवाजे बनवाए गए, जिनसे होकर
हाथियों की सेना निकल सकती थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने 7,000 राज एवं बेलदारों को भवन निर्माण के कार्यों पर लगा रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर में 1,000 खंभों वाला कसरे हजार स्तून बनवाया था, जिसका अर्थ होता है 1000 खंभों वाला महल। आजकल इसे 1000 सितून बोलते हैं। इस महल का निर्माण पूरा होने पर उस पर मंगोलों के खून के छींटे छिड़के गए। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास एक भव्य गुंबद युक्त अलाई दरवाजा बनवाया था। यह दरवाजा पठानों की निर्माण कला का सुंदर नमूना माना जाता है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें खुदवाई गई थीं। अलाउद्दीन ने सीरी के निकट हौज-ए-अलाई नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, जिसे आजकल हौज खास कहा जाता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक और तालाब बनवाया, जिसे शमसी तालाब कहा जाता था। अलाई दरवाजे से थोड़ी दूरी पर अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार जैसी एक दूसरी मीनार बनवानी आरंभ की थी। इसका घेरा कुतुब मीनार से 2 गुना रखा गया था तथा इसकी ऊंचाई भी कुतुब मीनार से अधिक रखी जानी थी, किंतु यह मीनार कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी इस अधूरी मीनार के अवशेष देखे जा सकते हैं। एक ओर तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों द्वारा किए जा रहे अभियानों से त्रस्त था, तो दूसरी ओर वह भारत के विजय अभियान को भी चलाए हुए था। उसने यह अभियान ईस्वी 1299 में आरंभ किया था, जो ईस्वी 1305 तक निरंतर चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात पर अपनी आंख गड़ाई। उस काल में गुजरात अत्यंत धन संपन्न राज्य था तथा उन दिनों बघेला राजा कर्ण गुजरात में शासन कर रहा था। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात को अपने प्रथम अभियान के लिए चुने जाने का विशेष कारण जान पड़ता है। कहा जाता है कि गुजरात का एक मंत्री माधव राजा कर्ण बघेला से नाराज होकर उससे बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की शरण में आया और उसने अलाउद्दीन को अनिलवाड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। रासमाला नामक एक ग्रंथ के अनुसार कर्ण बघेला के 2 मंत्री थे, माधव तथा केशव। माधव की स्त्री पद्मिनी जाति की थी, इसलिए राजा ने माधव की स्त्री को छीन लिया तथा माधव के भाई केशव को मार डाला। अपनी स्त्री के हरण तथा अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए माधव अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली आया और उसे गुजरात पर चढ़ा लाया। समकालीन लेखक मेरुतुंग द्वारा लिखित पुस्तक विचारसेनी एवं पद्मनाभ द्वारा लिखित कान्हड़देव प्रबंध सहित अन्य हिंदू ग्रंथों में भी इस घटना का उल्लेख हुआ है। ईस्वी 1299 में अलाउद्दीन ने अपने भाई उलूग खां तथा अमीर नुसरत खां को राजा कर्ण बघेला पर आक्रमण करने भेजा। दर्शकों को स्मरण होगा कि अलाउद्दीन से पहले के सुल्तानों ने मेवाड़ होकर गुजरात जाने की चेष्टा की थी, किंतु मेवाड़ के शासकों ने दिल्ली की सेना को मेवाड़ से ही मारकर खदेड़ दिया था। इसलिए इस बार अलाउद्दीन की सेना ने रेगिस्तान के जालौर राज्य से होकर गुजरात जाने का निश्चय किया। अलाउद्दीन के सेनापतियों ने जालौर के चौहान शासक कान्हड़देव से गुजरात जाने का मार्ग मांगा, किंतु राजा कान्हड़देव ने अलाउद्दीन की सेना को अपने राज्य में होकर जाने की अनुमति नहीं दी। अगली कड़ी में देखिए, उलूग खां कर्ण बघेला की रानी को उठा लाया।
कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।